हेलो डियर स्टूडेंट, जितने भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हम लेकर फिर से आ चुके हैं आप सभी के बीच में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से ही अभी क्वेश्चन सेलेक्ट करके ला रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन सब एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का चांसेज है। तो आप सभी अभी देख रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूँ डायरेक्टली आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से आज हम ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं, 3 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से तो हमें लगता है कि पूछेगा ही पूछेगा। वो क्वेश्चन कौन सा है? तो 3 क्वेश्चन में मैं यहाँ पे बता दूँ। एक क्वेश्चन तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिस्क्राइब बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, मतलब शिशु मित्र चिकित्सालय नीति को समझाइए, ये वाला है। और 2 क्वेश्चन और है, एक है केएमसी कंगारू मदर केयर और एक क्वेश्चन है अंडर 5 के लिए। ये तीनों क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन हमें लगता है कि सभी स्टेट में यहाँ से ये क्वेश्चन आने को चाहिए। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं। फिलहाल जो लोग छूट चुके हैं सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए सभी सब्जेक्ट में 2-4 वीडियो आ चुका है। एग्जाम टारगेट 2021-22 करके, सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर, जाके देखिए चैनल पे प्लेलिस्ट में बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम व्यर्थ किए हुए। दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, आप सभी को देखने को मिल रहा होगा प्रश्न। यहाँ पे क्या है प्रश्न कि शिशु मित्र चिकित्सालय नीति होता क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव है क्या? मीन्स यह एक नीति है। नीति मीन्स क्या होता है? नीति मीन्स नियम, कानून, वही चीज़ें हैं। शिशुओं को जीवित रहने की अवस्था को बढ़ाने हेतु एक निष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहन देने हेतु यूनिसेफ व विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 1991 में शिशु मित्र चिकित्सालय नीति को प्रारंभ किया गया। अब देखिए, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। मैं सबसे पहले बता दूं, ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का है, तो आप लोग ये मत कंफ्यूज होइए। इसी को हम लोग पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग या चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बोलते हैं, शॉर्ट में CHN। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा कि शिशु मित्र चिकित्सालय कब शुरू किया गया? तो 1991 में शुरू किया गया। चीज़ को ध्यान से देखिए, 1991 में शुरू किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है, इन दोनों के द्वारा जो है 1991 में बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल को लागू किया गया। यह एक नीति है, नियम जिसको हम लोग कहते हैं। और यह होता क्या है? तो शिशुओं को जो जीवित रहने की अवस्था होता है ना, जैसे बच्चा जन्म लेता है और देखते हो ये बहुत सारा बच्चा मर जाता है जन्म लेते ही, तो उसी दर को, उसी जीवित रहने की अवस्था को बढ़ाने हेतु जो है एक निष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहन किया गया। इसमें जो है जीवित रहने के लिए, शिशुओं को अवस्था के जीवित रहने के लिए बढ़ाने हेतु और एक निष्ठ स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए, जो माँ जो अपने बेबी को स्तनपान कराती है उसे बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ ने और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1991 में शिशु मित्र चिकित्सालय का प्रारंभ किया। तो चीज़ें समझ गए, शिशुओं को जीवित रहने की अवस्था और एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यह चीज़ शुरू किया गया। चीज़ें को समझ गए। अब इसमें और सारा पॉइंट है, देखते हैं। 5 नंबर में है तो लिखना पड़ेगा। इस नीति का मुख्य उद्देश्य विश्व में स्तनपान की कमी होती जा रही आदत के कारण शिशुओं की होने वाली मृत्यु को रोकना है। अब देखिए, हमारे पूरे वर्ल्ड में क्या होता है ना कि आज की दुनिया में, मॉडर्न युग में, जो माँ है, जो मॉडर्न माँ है, अपने आप को वो क्या करती है ना, बच्चे को दूध पिलाने से कतराती है, अपने स्तन का दूध पिलाने से कतराती है। वो सोचती है कि मेरा जो शरीर का ढांचा है वो बिगड़ जाएगा स्तनपान कराने से, और अपने आप को गिल्टी महसूस करती है। बट ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है, नेचुरल है। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए जो है, और ये जो आदत बहुत सारे माँ ये आदत छोड़ती जा रही है स्तनपान कराने के, तो इसी को बढ़ाने के उद्देश्य से जो है ये नीति लागू किया गया ताकि शिशुओं में जो स्तनपान के कारण जो मृत्यु होता है उसे रोका जा सके। ये चीज़ें हैं। इस नीति के अंतर्गत जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैज्ञानिक तथ्यों से अवगत कराकर उनके ज्ञान व कौशल में वृद्धि कर समाज में प्रथम 4 से 6 माह में एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा दिया गया। अब इस नीति जो एक नीति, यह क्या है? नीति है। तो इस नीति के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जैसे ANM हो गया, GNM हो गया, और सारे जो आशा है, ये सब जो है, इन सभी को क्या किया गया कि वैज्ञानिक साइंटिफिक तथ्यों, फैक्ट से अवगत कराया गया कि मतलब स्तनपान नहीं कराने से क्या हो सकता है। एक तो जो स्तनपान नहीं कराती है महिला, उसको तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, और दूसरी तौर पे जो बच्चा है उसको भी प्रॉब्लम होगा और मृत्यु भी हो सकता है स्तनपान की कमी से। तो इसलिए इस साइंटिफिक जो फैक्ट है उसे अवगत कराया गया स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को, और समाज में इसके प्रति कौशल को वृद्धि कर जो 4 से 6 माह तक जो स्तनपान का समय है, उस 4 से 6 माह में एकनिष्ठ स्तनपान को बढ़ावा दिया गया इस नीति के तहत। चीज़ों को समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, इस नीति को 152 से अधिक देशों में लागू किया जा चुका है। देखिए, अब ये जो नीति है बेबी फ्रेंडली जो हॉस्पिटल इनिशिएटिव है, ये 152 से अधिक देशों में लागू किया जा चुका है। ये सब फैक्ट है, ये सब लिखिएगा तो जो एग्जामिनर होगा वो समझेगा कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट ने समझा है चीज़ को।
इस नीति के अंतर्गत प्रथम 4 से 6 माह में अन्न पोषण से बचना, मतलब इस जो समय है ना 4 से 6 माह जब बच्चा हुआ और उससे 4 से 6 माह तक जो है बच्चा को सिर्फ और सिर्फ जो है स्तनपान कराना चाहिए अच्छे से, ताकि जो उसके अंदर जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, उससे क्या हो सके, जो बच्चा पोषण है वो पोषण से अलग पोषण से बचा जा सके, उसे सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध मिले। इस नीति के अंतर्गत रूमिंग इन वार्ड की आदत को प्रोत्साहन देना। रूमिंग इन वार्ड आदत की प्रोत्साहन देना मतलब जिस वार्ड में जो बच्चा हुआ है उस रूम में जो है इसे ये बच्चे को सारे माहौल देना, पोषण देना, माँ का दूध देना, ये सब आदतों को प्रोत्साहन देना। माताओं को स्तनपान के लाभ के बारे में शिक्षित करना, मतलब जो भी माँ है उसके स्तनपान नहीं करा रही है बच्चे को, वो अपना देख रही है बच्चे को नहीं करा रही है, बच्चे को बाजारू दूध दे रही है, तो उन्हें शिक्षित करना, बताना। शिशु आहार निर्माताओं को माताओं तथा स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ से संपर्क करने से रोकना आदि लक्षित किया गया। देखिए, शिशु आहार निर्माताओं को माताओं तथा स्वास्थ्य देखभाल स्टाफ से संपर्क करने से रोकना आदि लक्षित किया गया। मीन्स इसका मतलब क्या समझे, इस वाले लाइन का मतलब क्या समझे? इस वाले लाइन का यही मतलब है कि देखते होइएगा बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल में क्या होता है ना कि बच्चा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे मार्केट में पाउडर का दूध वगैरह आ चुका है, तो उसको क्या उसको दिखा के माता को दिखाता है कि ये बहुत अच्छा आपके बच्चे के लिए है, ये सब चीज़ें है, ये दीजिए पिलाइए, बहुत अच्छा इसमें पौष्टिक चीज़ें हैं। तो माँ भी उसके बातों में आकर और वो प्रोडक्ट देने लगती है और अपना स्तनपान छुड़ा देती है। तो इससे वही चीज़ें कहा गया है कि माता को इन सब शिशुओं का आहार निर्माताओं का जो है माताओं के साथ संपर्क को रोकना चाहिए। चाहे स्वास्थ्य में देखभाल करने वाले कार्यकर्ता है उनको भी इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो आहार निर्माता हो शिशु के लिए, जैसे पाउडर का दूध वगैरह आता है बच्चों के लिए, उन सब निर्माताओं को माताओं के साथ कांटेक्ट करने से रोकना चाहिए। ये सब चीज़ जो है इसमें लक्षित किया गया। तो ओवरऑल इसमें क्या किया गया, तो आप सभी समझिए, जो आपका ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, मतलब एक नीति है। शिशु चिकित्सालय, शिशु जनित चिकित्सालय क्या है, एक नीति है जिस नीति को 1991 में यूनिसेफ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लागू किया गया। क्यों लागू किया गया कि बच्चा का जो मृत्यु का अवस्था है उसे बढ़ाया जा सके और माता में एक निष्ठ जो है स्तनपान के बढ़ावा दिया जा सके, इस उद्देश्य से लाया गया। इससे होता था ये, इससे इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में अत्यधिक पोषण देना, माँ के दूध देना, 4 से 6 माह तक जो एक पीरियड है स्तनपान कराने का, वो भरपूर पोषण बच्चे को देना, ताकि बच्चे को जो है एक माँ का पोषण मिल सके और संपूर्ण आहार माँ के द्वारा मिल सके, माँ के दूध से, उसको किसी अलग पोषण न दे 4 से 6 माह तक। ये सब इसमें लक्षित किया गया। साथ ही इसको 152 देशों ने अभी तक अपना चुका है। साथ ही इसमें जो है 4 से 6 माह तक पोषण, अन्य पोषण से बचाना, साथ ही रूम इन वार्ड की आदत को प्रोत्साहन करना, साथ ही माताओं के स्तनपान के लाभ के बारे में बताना कि हाँ अगर आप स्तनपान बच्चे को कराते हैं तो आपको भी लाभ है, बच्चों की भी लाभ है। साथ ही शिशु निर्माताओं जो आहार निर्माता है उसको माता के बीच में कॉन्टेक्ट को रोकना, या स्वास्थ्य में देखभाल करने वाले हैं उनको भी उनसे रोकना संपर्क, ताकि वो संपर्क करके और अपना आहार बच्चे को न दिलवाए। तो ये सब चीज़ लक्षित किया गया इसमें। तो चीज़ों को समझ गए बहुत ही आसान से। अब चलिए हम लोग यहाँ पे अंडर 5 क्लिनिक देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, अंडर 5 क्लिनिक, राइट अबाउट अंडर 5 क्लिनिक। तो दोस्तों ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। अंडर 5 क्लिनिक 5 वर्ष तक के बच्चों की अवस्थाओं देखभाल से संबंधित है। नाम से यह स्पष्ट है अंडर 5 क्लिनिक, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा आंसर भी इसी के इर्द गिर्द होगा। तो उसी प्रकार से अंडर 5 क्लिनिक जो है ना 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। ये जो क्लिनिक है अंडर 5, ये 5 वर्ष के बच्चों तक का क्या करता है, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करता है। इस क्लिनिक के द्वारा 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब ये जो हॉस्पिटल है अंडर 5, इस क्लिनिक में क्या होता है ना, इस अंडर 5 क्लिनिक में जो है 5 वर्ष तक के बच्चों को नैदानिक, उपचारात्मक तथा रक्षात्मक प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें डायग्नोसिस भी होता है, ट्रीटमेंट भी होता है और सिक्योरिटी भी होता है। ऐसे सेवाएँ प्रदान किया जाता है 5 साल के बच्चों को। तो चीज़ों को समझ गए। 5 वर्ष तक के बच्चे निर्बलतम समूह के माने जाते हैं। देखिए जो 5 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना उसमें क्या बल होगा, कुछ बल नहीं होता है, तो इसीलिए उन्हें जो 5 वर्ष तक के बच्चे को निर्बलतम समूह को माना जाता है। निर्बलतम मतलब उनमें बल कोई नहीं है, कहाँ से बल आएगा,
ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए इनमें बीमारी होने की संभावना तुलनात्मक अधिक होती है, जिसके कारण कई बार बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, 5 वर्ष तक के जो बच्चा होता है वो निर्बलतम होता है और इनमें जो बीमारी होने की संभावना है संभावना जो है तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जिसके कारण कई बार बच्चे का मृत्यु भी हो जाता है। 5 वर्ष तक की आयु वृद्धि एवं विकास की उम्र होती है। जो 5 वर्ष तक की आयु होता है ना, वो तो निर्बलतम होता ही है इस समूह के बच्चे। साथ ही ये जो 5 वर्ष होता है ये वृद्धि और विकास पर बहुत अधिक जो है निर्भर करता है कि आगे कैसे इसका विकास होगा। अंडर 5 क्लिनिक द्वारा इस समूह बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनमें जानलेवा बीमारियों की रोकथाम की जाती है तथा अंडर 5 क्लिनिक बच्चों को उचित शारीरिक मानसिक विकास में सहायक होता है। देखिए नॉर्मल रूप से देखा जाए तो अंडर 5 क्लिनिक जो है ना एक 5 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया जाता है। इसमें जो है 5 वर्ष के बच्चों को संपूर्ण शारीरिक विकास वृद्धि के बारे में यहाँ पे देख रेख किया जाता है। यह सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और निदानात्मक रूप से यहाँ पे कार्य बच्चों के लिए होता है जो 5 साल तक होते हैं। 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं निर्बल समूह के होते हैं, उनमें कोई बल नहीं होता है, इसलिए उनको जो है अंडर 5 जो क्लिनिक होता है उसके द्वारा इस समूह के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य प्रदान कर उनमें जानलेवा जो भी बीमारियां होता है उनको रोकथाम किया जाता है। अंडर 5 क्लिनिक के द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को उचित शारीरिक एवं मानसिक विकास में सहायक होते हैं। तो यही होता है 5 वर्ष अंडर 5 क्लिनिक। तो ये सब चीज़ें समझ गए। अब जो अंडर 5 क्लिनिक को त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, यही त्रिकोणीय चिन्ह है जिसे प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए आप लोग को एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कि अंडर 5 क्लिनिक को एक त्रिकोणीय चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं। बच्चे के लिए क्या होता है इस त्रिकोणीय में देख सकते हैं, यह स्वास्थ्य शिक्षा है। किसी को बच्चे के लिए अंडर जो 5 क्लिनिक है वो दोस्तों यहाँ पे जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है त्रिकोणीय चिन्ह में। रुगनता में देखभाल, जो रुगनता होता है सबसे ऊपर लिखिएगा, रुगनता में देखभाल दोनों कोण पे जो है, एक कोने है, एक कोने है, एक कोने है और एक बीच में होता है ना। तो इस प्रकार से इसको स्वास्थ्य शिक्षा को बताया गया त्रिकोणीय चिन्ह के माध्यम से। सबसे ऊपर वाला कोण में रुगनता में देखभाल, रुगनता में देखभाल लिखिएगा। इधर साइड वाला में वृद्धि निगरानी करना लिखिएगा और इधर निरोधात्मक देखभाल लिखिएगा और बीच में परिवार नियोजन लिखिएगा। तो ये जो है इस प्रकार से जो है स्वास्थ्य शिक्षा अंडर 5 क्लिनिक में दिया जाता है। क्या क्या, रुगनता में देखभाल, वृद्धि पर निगरानी और निरोधात्मक देखभाल और परिवार नियोजन, बीच में परिवार नियोजन है। उसके बाद स्वास्थ्य, ये टोटल जो है त्रिकोणीय चिन्ह क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा अंडर 5 क्लिनिक के स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताता है। और इसके अंदर क्या है, 4 चीज़ें हैं, रुगनता में देखभाल, वृद्धि निगरानी करना, निरोधात्मक देखभाल, परिवार नियोजन और ये टोटल जो है तीर के जो चिन्ह है ट्रेंगुलर है, ये स्वास्थ्य शिक्षा है। तो चीज़ों को समझ गए। अब चलते हैं आगे, ध्यान में रखिएगा, फिगर लिख दीजिएगा। अब देखिए उसी चीज़ को नीचे पे लिख दिया, अंडर 5 क्लिनिक द्वारा निम्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। जो ऊपर देखे हैं ना वही पे चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया गया है पॉइंट में। रुगनता में देखभाल, केयर इन इनलेस, निरोध देखभाल, प्रिवेंटिव केयर, वृद्धि मॉनिटर करना, वही है वृद्धि पर निगरानी करना, परिवार नियोजन की सेवाएँ होता है यहीं पर, और स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत, जिसको तीर के चिन्ह से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए। अब उसी चीज़ को जो है अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। कंगारू मातृ रक्षा को परिभाषित कीजिए, कंगारू मातृ रक्षा को परिभाषित कीजिए। KMC, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कह रहे हैं ना ये तीनों क्वेश्चन में से प्रत्येक स्टेट के इस बार के सेकेंड ईयर के एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यही है KMC, कंगारू मदर केयर, और ये भी समझना बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग शॉर्ट में, सभी के सभी शॉर्ट है। देखिए इससे पहले इसका चित्र देख लीजिए। कंगारू मदर केयर का कुछ इस प्रकार से जो माता होती है अपने बच्चे को अपने जो चेस्ट होता है, सीना होता है, उसमें बच्चे को साट कर क्या करती है, सीने से लगा कर रखती है और इस प्रकार से केयर प्रदान करती है जो माता होती है अपने शिशु को। तो चलिए इसी को हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि क्या है। देखिए जो कंगारू मदर केयर होता है, कंगारू मातृ रक्षा इसको हिंदी में बोलते हैं। कंगारू मातृ रक्षा को त्वचा से त्वचा का संपर्क, स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी कहा जाता है। मींस इसमें जो माता अभी ऊपर हम लोग देखे हैं ना, तो माता जो होता है अपने चेस्ट से, मतलब चेस्ट का जो स्किन है वो माता अपने बच्चे के स्किन से लगा कर रखता है सटाकर, तो ही होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि डॉट डॉट को त्वचा से त्वचा संपर्क कहते हैं। तो KMC मतलब कंगारू मातृ रक्षा को त्वचा से त्वचा संपर्क यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें समझ लीजिए।
इस तकनीक का उपयोग अधिकांश प्री टर्म का कम वजन वाले शिशु के लिए किया जाता है। अब ये जो केएमसी होता है एक कहाँ किया जाता है, यह एक क्या है, यह एक मतलब जो केयर दिया जाता है तो किस पे बच्चे को दिया जाता है, सबको तो दिया जाता है नहीं। तो ये जो केयर होता है ये माता द्वारा वैसे बच्चों को दिया जाता है जो माँ समय से पहले बच्चे को जन्म दे देती है, या जो बच्चा कम वजन का है उसको, मतलब प्री टर्म वाले या जो लो वेट वजन के जो शिशु होते हैं, लो वेट बेबी जो होता है उसको देख रेख के लिए ये तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो समझ गए, प्री टर्म मतलब समय से पहले जो बच्चा हो गया हो, ऐसे जो 9 माह का माना जाता है ना, तो 9 माह से पहले कुछ समय पहले ही हो जाता है तो उसे प्री टर्म कहते हैं, प्री टर्म बेबी, और या उसी को प्री मेच्योर बेबी बोलते हैं। और कम वजन वाले जो शिशु होते हैं, लो बर्थ वेट जो बेबी होता है, वो दोनों को प्री टर्म और कम वजन वाले शिशु को ए मदर केयर केएमसी दिया जाता है। चीज़ों को समझ गए। कंगारू मातृरक्षा का मुख्य उद्देश्य शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना है। अब कंगारू मातृरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि शिशु को एकनिष्ठ स्तनपान कराना, क्योंकि जो बच्चा कोई एकनिष्ठ का मतलब होता है कि एक समान एक ही स्तनपान कराना, मतलब किसी और का दूध नहीं देना, किसी और के स्तनपान नहीं कराना, माता का ही दूध उससे चाहिए, वही होता है एकनिष्ठ। तो कंगारू मातृरक्षा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यह एकनिष्ठ स्तनपान कराया जाए बच्चे को। माँ व बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत करना व अस्पताल से जल्दी छुट्टी प्राप्त कराना। अब ऐसे में जो बच्चा कम वजन का होता है या जो प्री टर्म मतलब समय से पहले हो गया है, तो वैसे में जो बच्चा होता है वो थोड़ा पूर्ण विकसित नहीं होता है, तो उसको भावनात्मक इमोशनली रिलेशन माँ और बच्चे के बीच अधिक हो, इसके लिए और अस्पताल से जल्दी छुट्टी प्राप्त हो जाए, इसके लिए भी केएमसी का उपयोग जो है किया जाता है, ताकि माता और बच्चे के बीच संबंध को ज़्यादा गहरा बना दिया जाए, ताकि जो माँ हो वो बच्चे को अपने सीने से लगा के रखे, ज़्यादा प्यार करे इमोशनली, और जो चीज़ें हो बच्चे को केयर करने का, वो माता जल्दी उसको अपने बच्चे को केयर करने लगे और घर पर जल्दी चले जाए हॉस्पिटल से। यही होता है केएमसी। माँ व बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत करना व अस्पताल से जल्दी छुटकारा पाना, यही चीज़ें हैं। इसमें शिशु को माता त्वचा के संपर्क द्वारा अपने वक्ष से लगाकर रखती है। वक्ष मतलब जो ब्रेस्ट होता है ना, तो इसमें जो शिशु होता है, बेबी जो होता है, बेबी को माता जो है अपने त्वचा के जो ब्रेस्ट के जो स्किन होता है उससे लगा के रखती है, ताकि जो बच्चा दूध पीना चाहे, स्तनपान करना चाहे, वो आसानी से कर सके। इससे शिशु का संक्रमण से बचाव होता है व शिशु के तापमान, श्वसन दर, मस्तिष्कीय हलचल का अवलोकन भी होता है। अब देखिए, कोई भी अगर सीने से अपने माँ अपने बच्चे को लगा कर रखेगी तो ऑटोमेटिक है उसे बच्चे का हर एक चीज़ के बारे में पता चलते रहेगा कि हाँ बच्चा का तापमान स्थिर है कि नहीं, श्वसन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, मस्तिष्क उसका हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कोई भी बच्चा जन्म लेगा उसका तो हार्ट बीट सब तो चलता रहेगा, टेम्परेचर भी सब चीज़ तो दरसता रहेगा ना, और जो डायरेक्टली स्किन के टच में रहेगा माता के, तो माता को तो सब पता चलता ही रहेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए भी जो है एक कंगारू केएमसी किया जाता है। इसमें संक्रमण से भी बचाव होता है। ये चीज़ें हैं। विशेष परिस्थितियों में पिता द्वारा भी इस देखभाल को अपनाया जाता है। अब माता जो है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तो इस स्थिति में इस कंडीशन को पिता भी कर सकता है, अपने सीने से बच्चे को लगाकर, और उसे टेम्परेचर देगा, श्वसन दर, मस्तिष्कीय अवलोकन, ये सब पता चलेगा। एक पिता भी कर सकता है ये चीज़ें। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कंगारू मातृरक्षा को लागू किया गया। इसके उपयोग द्वारा शिशु मृत्यु दर में कमी आई। मतलब जो केएमसी लागू करने के बाद जो है ये देखा गया कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आया, और यह किसके द्वारा लागू किया गया केएमसी? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। अस्पताल जनित संक्रमण जोखिम में कमी आई। अब मतलब जो बच्चा अस्पताल में डिलीवरी हुआ तो उस समय जो उसे इन्फेक्शन लग सकता था तो उसमें भी कमी आया। तो ही है अस्पताल जनित जो संक्रमण है उसमें भी कमी आया। वह स्तनपान एवं शिशु के वजन बढ़ने में केएमसी की उपयोगिता सिद्ध हुई। और जो बच्चे स्तनपान नहीं माता करा रही थी, या जो बच्चा नहीं कर पा रहा था, और जो शिशु कम वजन के था, तो ये केएमसी के उपयोग से ये सिद्ध हुआ कि हाँ यह एक क्या है, उपयोगी है। तो केएमसी के बारे में जान लिए। केएमसी मुख्यतः एक माता द्वारा प्रदान किया गया केयर होता है। जिस प्रकार से कंगारू अपने बच्चे को क्या करता है, देखते होइएगा कि कंगारू जो है अपने बच्चे को जो है वो अपने जो भी स्किन होता है, देखते होइएगा, वो अंदर लेकर चलती है। कंगारू जो अपने बच्चे को क्या करता है, हमेशा वो अपने साथ
लेकर चलता रहता है, एक झोला टाइप से उसके अंग में बना रहता है, वो अपने अंग में दबाकर हमेशा बच्चे को साथ लेकर चलती है। उसी प्रकार से जो माता होती है ये भी अपने चेस्ट में जो ब्रेस्ट होता है उसमें स्किन से और बच्चे को संपर्क में रखती है, ताकि बच्चे का हलचल भी जाना जा सके, संक्रमण भी कम किया जा सके, स्तनपान आसानी से करा सके। इस सब चीज़ों के लिए जो है केएमसी भी बहुत अत्यधिक सिद्ध हुआ और ये देखा गया कि केएमसी जो है मृत्यु दर, जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी आया और कम वजन वाले शिशुओं के लिए यह उपयोगिता साबित हुआ। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे केएमसी में हुआ। तो हम लोग क्या देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के बारे में। उसके बाद हम लोग क्या देखे हैं, हम लोग देखे हैं अंडर 5 क्लिनिक हम लोग देखे हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या चीज़ केएमसी देखे हैं। तो ये चीज़ों को हम लोग समझ लिए। अब केएमसी क्यों नाम पड़ा, हमने बता दिया कि जिस टाइप से कंगारू अपने शरीर में दबाकर अपने बच्चे को रखती है, ले चलती है जहाँ भी, उसी प्रकार से एक माता भी अपने बच्चे को अपने सीने से लगा के इसमें रखती है। किस बच्चे को, जो भी बच्चे जन्म लेता है शिशु, जब गर्भ से बच्चा निकलता है जन्म लेता है तो माता वो रखती है अपने सीने से लगा के, अपने धड़कन से लगा के, और जो बच्चा का स्किन होता है वो माता के स्किन से टच करते रहता है, जिससे माता को बच्चे के बारे में हर एक हलचल के बारे में पता चलते रहता है। तो यही टेक्निक होता है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको एक नए क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में हर एक स्टेट में पूछेगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।